उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव भैरवपुर। यहीं रहता था 18 साल का एक लड़का आरव। माँ बाप बचपन में ही चले गए थे और अब उसकी दुनिया बस उसकी बूढ़ी नानी ही थी। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, फॉरेस्ट रेंजर बनने का। लोग मजाक उड़ाते, ताने देते, अरे आरव छोड़ा इन्हें सबको, हमारे जैसे लकड़ियां काट और चुपचाप जी ले। मगर आरव चुप रहते हुए भी हर दिन खुद से कहता, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। एक सुबह वह जंगल में लकड़ियां लेने गया। तभी उसे सुनाई दी एक अजीब सी सिसकती आवाज, बचाओ। आरव ठिठक गया। जंगल की हवा रुक सी गई थी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा, झाड़ियों को हटाया और एक अजनबी आदमी को खून से लथपथ पड़ा देखा। आदमी ने कांपती आवाज में कहा, किसी को मत बताना मुझे। आरव डर गया पर उसे छोड़कर भागा नहीं। वह उसे अपने घर ले आया। रात को गांव में 2 अजनबी घूम रहे थे। उनकी आवाजें ठंडी थीं। यहां कोई अनजान आदमी दिखा क्या? वो अपराधी है। आरव सब सुन रहा था। नानी ने पूछा, बेटा किसे छुपा रखा है तूने? आरव ने बस इतना कहा, नानी मुझे नहीं लगता वो आदमी गलत है। लेकिन उसके दिल में अब भी संशय था। रात के 2 बजे घर के अंदर से कराहने की आवाज आई। घायल आदमी होश में आ चुका था। मेरा नाम नकुल है, मैं फोटो जर्नलिस्ट हूं। वन तस्कर जंगल बेच रहे थे। मैंने उन्हें कैमरे में कैद कर लिया और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। आरव सन्न रह गया। नकुल ने आगे कहा, सबूत एक ओक के पेड़ में छिपे हैं, पहाड़ की चोटी पर। अगर वो मिल गए तो पूरा जंगल बच सकता है। अगली सुबह आरव बिना किसी को बताए चोटी की तरफ निकल पड़ा। ऊंचे पत्थर, फिसलन भरा रास्ता और चारों तरफ खामोशी। लेकिन उसका कदम नहीं रुका। सपने और सच दोनों की लड़ाई उसके भीतर चल रही थी। चोटी के पास वही 2 आदमी खड़े थे। कहां जा रहा है लड़के? उनकी आंखों में खूनी चमक थी। आरव भागा। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह चट्टान पर चढ़ा और ओक का पेड़ ढूंढ लिया। पेड़ के खोखल में हाथ डाला। मेमोरी कार्ड मिल गया। लेकिन पीछे से आवाज आई, अब कहां भागेगा? दोनों आदमी चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आरव ने बस एक क्षण सोचा और खुद को ढलान से नीचे फेंक दिया। पत्थर टकराए, शरीर लुढ़कता गया। हर चोट मानो हड्डियों तक उतर रही थी। लेकिन वह जीवित था। वह जैसे तैसे उठकर गांव की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने कार्ड नकुल के हाथ में थमा दिया। जाओ, इसे पुलिस तक पहुंचाओ। नकुल भागा। गैंग पीछे आई, लेकिन गांव वालों की आवाज सुनते ही वे जंगल में भाग गए। नकुल ने पुलिस को सबूत दिए और पूरी गैंग पकड़ी गई। खबर फैली, एक गांव के लड़के ने जंगल बचाया। कुछ दिन बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गांव पहुंचा। अधिकारी ने आरव के सामने आकर कहा, जिस बहादुरी से तुमने काम किया है वह किसी भी रेंजर से कम नहीं। हम तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आज वही गांव जो उस पर हंसता था आज तालियां बजा रहा था। नानी की आंखों में गर्व था और आरव बस मुस्कुराकर बोला, मैंने वही किया जो सही था। कहानी हमें याद दिलाती है कि डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारा इरादा और हिम्मत उससे बड़ा हो तो कोई भी पहाड़ हमें रोक नहीं सकता।